दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में एक छोटा सा अंग पैंक्रियाज यानी अग्नाशय पाया जाता है। यही हमारी पूरी सेहत की चाबी है। पूरी सेहत की चाबी है। अगर यह अंग खराब हो जाए, कोई कमी आ जाए, तो आपको क्या होगा? डायबिटीज, पाचन संबंधी समस्या और कई सारी गंभीर बीमारियां लग जाती है। आज के समय में गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल, गलत दिनचर्या के कारण लगभग 80% लोगों का पैनक्रियाज खराब हो रहा है, जिसके कारण कम उम्र में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पेट से संबंधित बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे पैनक्रियाज क्या है, इसका असली काम क्या है और कौन सी आदतें हैं जो पैनक्रियाज को खराब करती हैं, और कौन से ऐसे डाइट है यानी कि आहार है जो इसे जिंदगी भर स्वस्थ रखेंगे। इतनी सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो हमारे अपने हिसाब से ये वीडियो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ और विचार है, वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये जो सारी जानकारी हम आपसे शेयर करते हैं, हमारे खुद के क्लिनिकली अनुभव है। डेली हम मरीजों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें सलाह देते हैं, उन्हें ठीक करते हैं, और जिससे मरीजों को फायदा होता है वही जानकारी हम आप तक शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमें दोस्तों जानने की ज़रूरत है पैनक्रियाज क्या है और इसका काम क्या है। दोस्तों, पैनक्रियाज हमारे पेट के पीछे स्थित एक अंग है जिसकी लंबाई लगभग 6 इंच होती है, मात्र 6 इंच। यह हमारे शरीर के लिए दो बड़े काम करता है। पहला काम क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है? जो खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर पचाता है। दूसरा काम है इंसुलिन और हार्मोन्स बनाना। दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन्स जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, यानी अगर पैंक्रियाज सही काम करे तो पाचन भी ज़्यादा और शुगर लेवल भी नॉर्मल रहता है। अब हम जानते हैं पैंक्रियाज को डैमेज करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पैनक्रियाज को खराब करती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने 30 साल के अनुभव से बता रहा हूँ और रिसर्च भी इसे मानता है। दोनों के हिसाब से दोस्तों हमारी कुछ गलतियां हैं जो पैनक्रियाज को धीरे 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 खराब करती हैं। वो कौन कौन सी गलतियां हैं, कौन कौन से फूड्स हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। और कैसे नुकसान पहुंचाती है उसके बारे में भी जानते हैं। उसके पहले थोड़ा सी जानकारी और दे देता हूँ। दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिस्टर्ब होता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होने, यानी ये 3 दोष जब असंतुलित होते हैं। और जिस मैं डाइट की बात करने जा रहा हूँ जो पैनक्रियाज को भी नुकसान पहुंचाते हैं, यही सारी चीजें हमारे शरीर के इन 3 दोषों को भी डिसबैलेंस कर देते हैं, यानी असंतुलित कर देते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो उनमें से सबसे पहली चीज है चीनी, प्रोसेस्ड किया गया फूड। चीनी प्रोसेस्ड किया गया फूड जैसे कैंडी, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट वाले फूड चाहे जो भी पैकेट वाले फूड है, ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती है? चीनी से बनाई जाएगी, मैदे से बनाई जाएगी, रिफाइन या पामोलिन ऑयल में इन्हें छाना जाता है और बहुत सारी इसके साथ प्रक्रियाएं की जाती है। ये सारी चीज़ें पैनक्रियाज के लिए भी नुकसानदेह हैं, हमारे शरीर के वात पित्त कफ के लिए भी नुकसानदेह है। दूसरी चीज़ है शराब। दोस्तों, ये शराब क्या करता है? एक क्रोनिक पैनक्रियाइटिस का सबसे बड़ा कारण है। क्रोनिक पैनक्रिया यानी कि जो आपका पैनक्रियाज है उनमें सूजन लाता है
और जब पेनक्रियाज में सूजन आती है तो कभी कभी पेनक्रियाज कैंसर भी होता है, पेनक्रियाज में गांठें भी बनती हैं। और जब पेनक्रियाज डिस्टर्ब होता तो हमने पहले बता दिया कि आपका सब कुछ डिस्टर्ब होता है। अगली चीज है दोस्तों ऑयली डाइट और जंक फूड। ऑयली डाइट और जंक फूड, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा यही जाकर के जो इसमें फैट होता है, यही फैट जमा होकर पेनक्रियाज पर दबाव बढ़ाता है। इसमें जो फैट होता है ट्रांस फैट यानी गंदा फैट, यही जाकर पेनक्रियाज पर दबाव बनाता है, जिससे पेनक्रियाज ठीक से काम नहीं करता है। अगली चीज है सिगरेट और तंबाकू। दोस्तों सिगरेट और तंबाकू के प्रयोग से पेनक्रियाज कैंसर का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ये पेनक्रियाज में कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देता है। अगला है दोस्तों स्ट्रेस और नींद की कमी। दोस्तों अगर आप चिंता बहुत करेंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो इससे आपके शरीर में हार्मोनल असंतुलन हो जाता है, हार्मोन्स असंतुलित हो जाता है, जिसका असर इंसुलिन पर भी पड़ता है। अब हम आगे बात करते हैं पेनक्रियाज को सुरक्षित रखने वाले आहार कौन से, यानी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हम सेवन करेंगे तो हमारे पेनक्रियाज सेफ रहेंगे और पेनक्रियाज सही से काम करेगा। चलिए हम जानते हैं उनके बारे में जो पेनक्रियाज को हमेशा स्वस्थ रखेंगे। उनमें से है सबसे पहले हरी सब्जियां। जो मौसमी हरी सब्जियां होती हैं जैसे पालक, ब्रोकली, लौकी, इनमें दोस्तों कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो पेनक्रियाज के सेल्फ को सुरक्षित रखते हैं। तो इन सब्जियों का सेवन हमें मौसम के अनुसार अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। एक बात का आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये जो सब्जियां होती है स्टोर की गई सब्जी नहीं खानी चाहिए। इंपोर्ट की गई, एक्सपोर्ट की गई सब्जियों का भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हम जहां पे रहते हैं वहां पे जो सब्जियां पाई जाती हैं उन्हीं सब्जियों का हमें खाना चाहिए, यानी मौसमी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ, इन नेचर के हिसाब से अप डाउन होते हैं, घटते बढ़ते हैं, उसी हिसाब से खाने को पचाते हैं। इसलिए मौसम के विपरीत की सब्जियां कभी नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज है फ्रूट्स। फ्रूट्स में बात करें तो फ्रूट्स में पपीता, संतरा, सेब और जामुन, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और फाइबर होते हैं, जो कि हमारे पैनक्रियाज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उन्हें डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है और स्ट्रांग बनाते हैं। इसके अलावा है अदरक और हल्दी। दोस्तों अदरक और हल्दी में एंटी इंफ्लामेटरी गुण होता है, जो पैनक्रियाज की सूजन को घटाते हैं, पैनक्रियाज में सूजन नहीं आने देते। तो हल्दी और अदरक का तो प्रयोग हम कैसे करते हैं, वैसे तो हल्दी का प्रयोग हर घर में होता है, लेकिन जिस तरह से होता है उस तरह से सही मात्रा में आपको हल्दी नहीं मिल पाती। इसलिए कभी कभी हमें हल्दी वाला दूध भी पीना चाहिए, जिसे गोल्डन मिल्क कहते हैं, और अदरक का पानी पीना चाहिए। हमें चाय कॉफी छोड़ करके अदरक के पानी का सेवन करना चाहिए। अदरक का पानी बनाना बहुत आसान है। 2 कप पानी लीजिए, गैस पे चढ़ाइए, 1 इंच के अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके इसमें डाल दीजिए, और यह पानी जब 2 कप पानी 1 कप पानी बच जाए तो इसे रोज सुबह खाली पेट पीजिए। आपका पेनक्रियाज कभी खराब नहीं होगा, उसमें सूजन नहीं आने देगा। इसके अलावा है नट्स और बीज। नट्स और बीज की बात करें तो बादाम, अलसी का बीज, कद्दू का बीज, सफ़ेद तिल, इसमें क्या पाया जाता है, हेल्दी फैट्स पाया जाता है, जो पैंक्रियाज को सपोर्ट करते हैं स्वस्थ रहने में। इसके बाद आता है दोस्तों कुछ लो फैट वाले, जैसे दही और दालें, जिसमें लो फैट हो। वो क्या काम करता है, उसमें दोस्तों भरपूर मात्रा में प्रोटीन होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, गट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों इसके अलावा हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, और नारियल पानी सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। ये दोनों प्रकार का पानी क्या करता है, ये पैनक्रियाज को डिटॉक्स करता है और पैनक्रियाज को आराम करवाता है। यानी नारियल पानी में पोटेशियम होता है, जो बड़ा फायदेमंद है,
और हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। अब दोस्तों चलिए हम ये सब तो जान चुके हैं, अब हम कुछ और चीज़ों पे बात करते हैं। दोस्तों जो ये हमारा पैनक्रियाज है हमेशा सुरक्षित रह सकता है अगर हम संतुलित खान पान, नियमित व्यायाम और स्ट्रेस फ्री जीवन अपनाएं तो पैनक्रियाज को खराब होने से रोका जा सकता है। हालांकि दोस्तों उम्र और जेनेटिक कारणों से भी कुछ रिस्क बढ़ सकते हैं, लेकिन हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाकर पैंक्रियाज की बीमारी की संभावना को हम 80 से 90% तक घटाई जा सकती है। यानी यह पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है कि हम इसे कमजोर करें या हमेशा मजबूत रखें। तो दोस्तों याद रखिए, पैंक्रियाज आपका डाइजेस्टिव पार्टनर पार्टनर है जो कि शुगर कंट्रोलर का काम करता है। शुगर कंट्रोलर का काम करता है। ये जंक फूड, स्ट्रेस और शराब से हमेशा दूर रहें, हमेशा दूर रहें। और दोस्तों फल, अदरक, हल्दी, नट्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। डेली 2 घंटे का समय निकालें, वो है सुबह का समय। सुबह डेली 2 घंटे ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे नंगे पांव हमें धरती माता से जुड़ना चाहिए। हमारा शरीर जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो इसे चार्ज करने के लिए हमें धरती माता से जुड़ना होगा। जब हम नंगे पांव जमीन पर चलते हैं, वो भी सुबह के समय, तो आप देखते हैं ओस की बूंदें पड़ी होती हैं और जमीन पे छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, मिट्टी होती है। तो जब कंकड़ मिट्टी पे हमारे पैर पड़ते हैं तो वही कंकड़ मिट्टी चुभते हैं, एक्यूप्रेशर का काम होता है। और जब हम सुबह नंगे पांव चलते हैं तो ओस की बूंदें जब हमारे पैर में लगती है, मिट्टी हमारे पैर में लगते हैं, तो हमारा शरीर क्या होता है, चार्ज होता है। अगर हम सुबह 2 घंटे रोज डेली मिट्टी पे चलेंगे तो हमारे शरीर दिन भर के लिए अपने आप को चार्ज कर लेगा। जैसे आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चल रही हैं, उन्हें चार्ज करके 400-500 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। उसी तरह से रोज 2 घंटे सुबह अपने आप को माता धरती से जोड़ करके चार्ज कर लेने से दिन भर हम फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें।